हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें हम मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं मेटेलिक कंडक्शन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो मेटल के थ्रू फ्लो करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। अब मेटल में जो कंडक्टिविटी है वो किस वजह से होती है? देखिए, किसी भी मेटल की बात करें तो उसमें खूब सारे पॉजिटिव मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो क्लाउड के फॉर्म में इन पॉजिटिव आयंस के लैटिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल लैटिस में कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं। अब देखिए, जब हम इस मेटल के साथ एक्सटर्नल बैटरी अटैच करते हैं तो उस केस में ये मेटल कंडक्टिविटी कैसे शो करता है। देखिए, जब बैटरी अटैच करते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस मेटल में एंटर करते हैं और वहां पर पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल में एंटर करता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट पोजीशन पर डिस्प्लेस कर देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन मेटल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ होता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस इस बैटरी में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के थ्रू जो मेटल है वो कंडक्टिविटी शो करता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो रेट है वो दोनों एंड पर बराबर होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस रेट से मेटल में एंटर करते हैं उसी रेट से मेटल से एमिट भी होते हैं। तो इस तरह से इस वायर के किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी की बात करें तो इसको हम कूलम में मेजर करते हैं और 6.2418 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कैरी करते हैं उसको ही हम 1 कूलम कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की रेट की बात करें तो इसको हम करंट कहते हैं और इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। देखिए, 1 एम्पियर की बात करें तो इसका मीनिंग 1 कूलम पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से जो करंट की वैल्यू होती है वो Q/T के इक्वल होती है, मीन्स चार्ज ट्रांसपोर्टेड पर टाइम। इसी को हम करंट कहते हैं। अब देखिए, जब हम किसी सर्किट में करंट अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं और जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है तो 1 कूलम को लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कराने के लिए जो वर्क होता है उसमें 1 जूल जितनी एनर्जी यूज होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, या हम कह सकते हैं 1 जूल जो है वो 1 वोल्ट कूलम के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो 1 वोल्ट कूलम है उसको हम एनर्जी की यूनिट कह सकते हैं जो कि 1 जूल के इक्वल होता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो ये उन आयंस की वजह से होती हैं जो कि चार्ज कैरी करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसके जो आयंस हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते। अगर हम NaCl को मेल्ट कर देते हैं तो उस वजह से इसके आयंस मूवमेंट कर सकते हैं और ये इजीली कंडक्टिविटी शो करेगा। इसी तरह से अगर हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं तो उस केस में भी इसके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं और आयंस जब फ्री होते हैं तो वो इजीली मूव कर सकते हैं और उस वजह से जो NaCl है वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो फ्री आयंस की वजह से होता है और फ्री आयंस मोल्टन सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से समझते हैं जिसमें हम NaCl का यूज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो NaCl का हो जाएगा। अब NaCl यहाँ पर Na+ और Cl में डिसोसिएट हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जब करंट पास करते हैं तो Na+ आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और क्लोराइड आयन की बात करें तो इन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब Na+ जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं
तो इस तरह से सोडियम का रिडक्शन हो जाता है। और क्लोराइड आयन की बात करें तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इस तरह से क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इस सेल में कैथोड और एनोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो कैथोड की बात करें तो ये कैटायंस को अट्रैक्ट करता है और एनोड की बात करें तो ये एनायंस को अट्रैक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एंटर करते हैं और एनोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बाहर जाते हैं। अब हाफ रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पर Na+ आयन का रिडक्शन होता है और एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है। अब साइन की बात करें तो कैथोड यहाँ पर नेगेटिव होगा और एनोड यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब कैथोड नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इससे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है और एनोड से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, इसलिए एनोड पॉजिटिव होगा।